नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विराज पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि साइंस क्या होता है, यानी साइंस की शाखाएं क्या होती है और साइंस की A to Z पॉइंट बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होता है। यानी मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान देखिए, विज्ञान जो होता है उसकी निम्न शाखाएं होती है। उसी शाखाएं से हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उत्पन्न हुआ है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसी से हमारा सब बना है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, देखिए विज्ञान क्या होता है। हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान, देखिए साइंस यानी विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइंस। SCIENCE साइंस। देखिए साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। अब पूछ देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में सीटियस हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन शब्द में, लैटिन शब्द में सीटियस हुआ है। किससे हुआ है? सीटियस से। देखिए आप कोई पूछ दे कि बताइए साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ हुई? उससे हुई है। देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में सीटियस होती है। सीटिया से ही बना हमारा साइंस। सीटिया, सी से साइंस बन गया। तो हम पूछ दे कि बताइए विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में सीटियस हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। क्या? ज्ञान या जानना, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अब आप लोग समझ गए कि साइंस क्या होता है। तो देखिए साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में सीटियस हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान और जानना। यानी किसी वस्तु के विशेष ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुक्रमबंधित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते। लेकिन अगर पूछ दे कि बताइए विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में सीटियस हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान और जानना। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत में, यानी जो हमारा ये जगत है पूरा, यानी संसार है, इस हमारे भौतिक जगत में, भौतिक जगत में जो कुछ विघटित होते हैं यानी बनते हैं या बिगड़ते हैं, यानी हमारे इस पूरे भौतिक जगत में, हमारा पूरा क्या है? भौतिक जगत है। और इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी विघटित होते हैं उसका क्रमबद्धित, व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्धित ज्ञान ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो बोल सकते हैं कि हमारे इस पूरे भौतिक जगत में, हमारे इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी विघटित हो रहा है, जो कुछ भी विघटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये हमारा हो गया विज्ञान। अब पूछ दिए कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। विज्ञान विज्ञान की शाखाएं, देखिए विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। अगर देखा जाए तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, तो विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, देखिए एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान, और एक होता है भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। अब देखिए, अब पूछ दिए कि बताइए विज्ञान की कितने शाखाएं होती है, तो मुख्य रूप से विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। ये हमारा हो गया। देखिए एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। देखिए प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग क्या देखते हैं? प्राकृतिक विज्ञान 2 भाग में बांटा गया। प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन होता है? पहला होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। इसमें पहला होता है वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब देखिए ये हमारा हो गया, यानी
प्राकृतिक विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं भौतिक, यानी भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो भौतिक विज्ञान होता है, देखिए भौतिक विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती है। देखिए भौतिक विज्ञान, इनकी भी 2 शाखाएं होती है। देखिए एक होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और एक होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि देखिए विज्ञान की कैसी शाखाएं होती हैं, विज्ञान को की कैसी शाखाएं में होता है। तो सबसे पहले विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। अब देखिए जो भौतिकी विज्ञान है इसको हम 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला होता है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और दूसरा होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ये हमारे भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये देखिए वनस्पति विज्ञान और ये हमारा कौन सा है? जंतु विज्ञान। जब इन वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जब दोनों को एक साथ मिलकर अध्ययन किया जाता है तो उसी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो बोलेंगे वो जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। समझ आया कि जब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जब दोनों का अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिनके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होते हैं? रसायन। तो यहाँ पर देखते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है? भौतिक विज्ञान की शाखाएं, तो देखिए भौतिक विज्ञान की निम्न शाखाएं होती हैं। इनके मुख्य रूप से 8 शाखाएं भौतिक विज्ञान की होती है। पहला होता है यांत्रिकी। पहला कौन सा होता है? पहला होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी। देखिए पहला हमारा कौन सा होता है? यांत्रिकी होता है। और दूसरा कौन सा होता है? ध्वनि होता है। तीसरा हमारा ऊष्मा होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? ध्वनि होता है। तीसरा क्या होता है? ऊष्मा होता है। चौथा क्या होता है? अगर चौथा में देखा जाए तो एक मुख्य रूप से प्रकाश होता है, वैद्युत होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश, वैद्युत, प्रकाश और वैद्युत। और 6वां पॉइंट यहाँ से देखा जाए, देखिए 6वां पॉइंट में क्या होता है? चुंबक होता है, चुंबक जी, मैग्नेट, चुंबक। और 6वां पॉइंट होता है आधुनिक भौतिक, आधुनिक भौतिक। और देखिए आधुनिक भौतिक हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया। ये हमारे भौतिक विज्ञान के क्या होते हैं? देखिए भौतिक विज्ञान के मुख्य 8 शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 8 शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? यांत्रिकी होता है, ध्वनि होता है, ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, और ये हमारा वैद्युत होता है, चुंबक होता है, आधुनिक भौतिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए उसी प्रकार अगर रसायन विज्ञान में आते हैं, जिसे देखिए जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, अगर उसमें आएंगे तो रसायन विज्ञान में देखिए क्या आता है? पदार्थ होता है। पदार्थ में जब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें आ जाएंगे भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, देखिए रसायन में बता रहे हैं, जब हम रसायन विज्ञान में पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें आ जाएंगे भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम रसायन में आएंगे तो इसमें रासायनिक वर्गीकरण में आएंगे तो इसमें होता है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हमारे यहाँ क्या आएंगे? तत्व आ जाएंगे, यौगिक आ जाएंगे। तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। ये हमारे हो गए। उसी प्रकार आएंगे हमारे यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। और आएंगे अगर हम अशुद्ध पदार्थ में, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारे पूरा विज्ञान का टॉपिक हो गया। आपको इस देखिए आप पूछ दिया, देखिए जो अभी वाइवा हुआ था प्रेट क्लास 12 का, उसमें देखिए ये बेसिक सब पूछे। जो वाइवा एग्जामिनर थे वो इसी से क्वेश्चन
उससे पूछा था बताइए भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 8 होती है। पहला यांत्रिक, दूसरा ध्वनिक, तीसरा ऊष्मा प्रकाश, वैद्युत, चुंबक, आधुनिक, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे विज्ञान की शाखा, तो विज्ञान को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान। जब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जब दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार अगर भौतिक विज्ञान को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है रसायन विज्ञान। भौतिक को 8 भागों में बांटा गया है, इनके यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा प्रकाश, वैद्युत, चुंबक, आधुनिक, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक। रसायन विज्ञान को निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें रसायन विज्ञान में फर्स्ट आता है पदार्थ। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस आते हैं, रासायनिक वर्गीकरण में वही बता दिए, तो हमें ये पूरी जानकारी हो गई। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।